प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 सितंबर सोमवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 2 से 5 तक। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इसलिए कि इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असुरी लोग अपने देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। वे तलवार से असुर को और निम्रोद को हाथ में तलवार लिए हाँक देंगे। अतः जब असुर वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार कर हमारी भूमि में घुसेंगे, तब वे ही हमारा उद्धार करेंगे। यह प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 23 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनकी जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम सभी के लिए बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु की मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। वैसे हमें नहीं मालूम है कि किस दिन उनका जन्म हुआ है, लेकिन कलीसिया ने आज के दिन को निर्धारित किया है। इसलिए आज हम सब के लिए बड़े आनंद का दिन है। आज के दिन कई जगहों पर बड़े धूमधाम से माता मरियम का जन्मोत्सव मनाया जाता है।
हमारी मुक्ति के कार्य में मां मरियम की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। मरियम नहीं है तो यीशु नहीं है, मरियम नहीं है तो यीशु नहीं है। लेकिन मां मरियम ने ना केवल यीशु को इस संसार में लाया, जन्म दिया, बल्कि उनके अंतिम पल तक उनको साथ दिया। क्रूस के नीचे भी वो खड़ी रही, अपने पुत्र को सहारा देती हुई, साथ देती हुई। मां मरियम ईश्वर की दृष्टि में बहुत प्रिय थी, ईश्वर की प्रिय बेटी थी, चुनी हुई बेटी थी। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गाब्रिएल मां मरियम के पास आया और मरियम का प्रणाम करने के बाद कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम की विशेषता बताई गई है, प्रभु की कृपा पात्री हैं आप और प्रभु आपके साथ हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है फेवर्ड वन, यानी प्रभु को बहुत बहुत प्रिय। प्रभु की कृपा पात्री यानी प्रभु की कृपा को प्राप्त करने योग्य नारी, प्रणाम प्रभु आपके साथ है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 42 में एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भरने के बाद मां मरियम से कहती हैं, आप नारियों में धन्य हैं। यीशु की मां मरियम, माता मरियम नारियों में धन्य है, सभी पीढ़ियों के सभी नारियों में धन्य है। एक नारी या एक मां की सफलता उसके बच्चों में है। जब प्रभु यीशु ने लोगों को सुसमाचार सुनाया और बड़े बड़े कार्य किए, चमत्कार दिखाए, तो एक नारी ने भीड़ में से कहा, धन्य है वो मां जिसने आपको जन्म दिया और धन्य है वे स्तन जिसमें से आपने पिया। एक मां की सफलता उसके बच्चों में है। एलिजबेथ कहती हैं कि आप नारियों में धन्य हैं क्योंकि आपने मेरे प्रभु को अपने गर्भ में धारण किया है। मां मरियम को नई हेवा कहा जाता है। पुरानी हेवा ने प्रभु के वचन का से विद्रोह किया, शैतान की बात पर विश्वास किया, जिसके कारण वह और उसके पति अदन बगान से बाहर किए गए। लेकिन नई हेवा ने ईश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 19 में पढ़ते हैं कि मरियम ने इन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया। मरियम ने ईश्वर की वाणी को ग्रहण किया और कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो जाए। जरा सोचिए, एक बालिका ही कहूं, छोटी लड़की, जब उसको पता चलता है कि यह प्रभु की योजना है, इतना भी नहीं कहती है कि मैं अपनी मां से पूछ के बताती हूं, बल्कि वो आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रौढ़ थी और ईश्वर के प्रति इतनी समर्पित थी। उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं और प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। वास्तव में मरियम नारियों में धन्य है। कलीसिया में सिर्फ 3 व्यक्तियों का जन्म दिवस मनाया जाता है। एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्ता और तीसरा है मां मरियम। तो आज हम सब के लिए बड़े आनंद का दिवस है, क्योंकि आज के दिन को हम मां मरियम का जन्म दिवस मनाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा कि प्रभु हमें भी माता मरियम की तरह बनाए, हमें भी ईश्वर के प्रति समर्पित बनाए, हमें भी विश्वासी बनाए और पवित्र बनाए, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बनाए। आज का पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ के अध्याय 5 से लिया गया था। यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। आपने सुना
बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। प्रभु के जन्म से कई वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की गई कि यीशु का जन्म बेतलहम में होगा। आगे उनके बारे में लिखा गया है, वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। ईश्वर की ओर से, ईश्वर के सामर्थ्य से भर के, ईश्वर के उस महान प्रतापी नाम के सामर्थ्य से अपने झुंड को चराएगा। प्रभु यीशु ने यही किया और यही हमें सिखाया है। आगे लिखा हुआ है, और शांति बनाए रखेगा। प्रभु यीशु इस संसार में आए शांति की स्थापना करने के लिए। यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है। यीशु के जन्म के समय शांति की उद्घोषणा हुई। यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजते समय उनसे कहा, शांति का संदेश लेके जाओ, जिस घर में प्रवेश करोगे कहो शांति मिले। यीशु के पुनरुत्थान के बाद बंद कमरे में पड़े शिष्यों से मिलने आते समय प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु इस संसार में शांति लेकर आए। प्रभु यीशु के बारे में यह भविष्यवाणी उनके जन्म से पहले ही हुई कि प्रभु कहाँ जन्म लेंगे, वो किस तरह शासन करेंगे और कैसे वो शांति का प्रसार करेंगे। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। प्रभु के जन्म के बारे में आज आपने सुना, वचन में आपने सुना ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। 2 बार बताया गया है कि मां मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। मरियम पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन गया। मरियम पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को अपने जीवन में होने दिया। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 और अध्याय 6 में कि पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। लेकिन अक्सर हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में क्रियाशील नहीं होने देते हैं। मां मरियम ने पवित्र आत्मा को उनके अंदर क्रियाशील होने दिया। जब पवित्र आत्मा को हम भी क्रियाशील होने देंगे तो हमारे जीवन में भी चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। और स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आज हम मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। मरियम ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया। मरियम ने संसार के मुक्तिदाता को संसार में लाया। पाप से बचाने वाले को संसार में लाया। यानी मरियम कितना पवित्र रही होगी। मरियम ने अपने आप को कितना पवित्र रखा होगा। अक्सर मैं मां मरियम के बारे में मनन करता हूं। मैं उन क्षणों को याद करता हूं जब वो एक बालिका थी, एक युवती थी, छोटी थी, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में प्रिय थी, क्योंकि वो पवित्र थी, पूरी तरह से पवित्र, ताकि मुक्तिदाता को अपने गर्भ में धारण कर सके। वो कितनी महान थी। आगे लिखा गया है
यही सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। ये हमें इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 14 में मिलता है। यीशु के जन्म से कई वर्ष पहले, करीब 600 साल पहले इस्यास नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी। ये भविष्यवाणी मरियम के जीवन में पूर्ण हुई। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। मरियम कुंवारी थी, उनका विवाह नहीं हुआ था, उनका पति के साथ संसर्ग नहीं हुआ था और पुत्र प्रसव करेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जब कभी भी हम माता मरियम का पर्व मनाते हैं, हमें एक सच्चाई को याद करना चाहिए, और वो सच्चाई यह है कि यीशु की मां मरियम एक नारी थी, मनुष्य थी, लेकिन सबसे बेहतर मसीही थी और सबसे आदर्श मसीही थी। मरियम ने ईश्वर के वचन को अपने में धारण किया, ईश्वर की योजना को अपनाया और उस योजना की संपूर्ण पूर्ति में पूरी तरह से सहयोग दिया। हम में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर के दिल में, मन में एक योजना है। हमारे द्वारा ईश्वर इस संसार में बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस संसार को परिवर्तित करना चाहते हैं। ईश्वर हमें भी सहयोगी बनाना चाहते हैं। हम मां मरियम से ये आदर्श पाएं कि हम भी ईश्वर को साथ दें, हम अपने लिए ना जिएं। जैसा कि यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर के हृदय में, मन में एक योजना है। उस योजना को पहचानना और ईश्वर के अधीन होना, यह हमारे लिए कल्याणकारी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, माता मरियम के सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। मुक्तिदाता को संसार में लाने वाली उस महान और पवित्र नारियों में धन्य नारी मां मरियम का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें भी मां मरियम की तरह बना, हम भी दूसरों के लिए मुक्ति का माध्यम बने, हम भी तेरे सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें। ए प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा उन्हें बहुत सारी आशीषें मिले। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।